नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का टाइटल है डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड यू। और देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक फैक्ट की बात आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ही सही फैक्ट है। और वो ये है कि इंसान को इंसान बनाने में मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। हो सकता है एक 45% वाला स्टूडेंट काफ़ी अच्छा इंसान हो और हो सकता है एक 99% वाला स्टूडेंट किसी गरीब की इज्जत ना करता हो। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो पर्सपेक्टिव है, यही जो एस्पेक्ट है, इसको आप थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए और हम बात करते हैं कि मार्क्स कहाँ पर मैटर करते हैं। तो देखिए, अगर आप 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो मार्क्स के बेसिस पर आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है। अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, अच्छी प्लेसमेंट आपको मिलेगी। और जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे, सामने इंटरव्यूअर बैठा होगा, उसके हाथ में आपका सीवी रेज्यूमे होगा, तो उस रेज्यूमे के अंदर आपके 12th क्लास के मार्क्स जो है वो मैंशनड होंगे, तो वहाँ पर मार्क्स आपके मैटर करेंगे। अब बात करते हैं कि टॉपर्स क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हैं, काफ़ी सारे टॉपर्स के आर्टिकल वगैरह पढ़े हैं और मैं उनके स्टेटमेंट्स को कोट भी करने वाला हूं। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। वो लोग क्या करते हैं, हर रोज़ पढ़ाई करते हैं। आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, जो भी उनका शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से वो लोग पढ़ाई करते हैं। अगर किसी की शादी है, किसी की बर्थडे पार्टी है, तो वो लोग उन्हें मिस कर देंगे, लेकिन अपनी प्रायोरिटी जो है वो लोग पढ़ाई को देंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए या तो आपके पास इनर मोटिवेशन होना चाहिए या फिर आपके पास आउटर मोटिवेशन होना चाहिए। तो यही एक डिफरेंस है कि आपके पास वो मोटिवेशन नहीं है और जो स्टूडेंट टॉप कर जाते हैं उनके पास वो मोटिवेशन होता है। इनर मोटिवेशन का मतलब है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, आप उसे पढ़ रहे हैं, पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि आपके लिए वही मोटिवेशन बन जाता है पढ़ाई करना। और आउटर मोटिवेशन का मतलब है कि कोई भी आपको एक ऐसी डेस्टिनेशन दिख रही है कि मुझे उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है और उसके लिए तो मुझे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। बेशक मेरा इस सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है, लेकिन उसके बाद भी मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मुझे उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। सो ये होता है आउटर मोटिवेशन। तो अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहते हैं तो आपके पास कोई ना कोई मोटिवेशन ज़रूर होना चाहिए, या तो इनर मोटिवेशन या फिर आउटर मोटिवेशन। तो अभी मैं जितने भी टॉपर्स के मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं या फिर आर्टिकल्स पढ़े हैं, उनके मैं स्टेटमेंट्स को कोट करना चाहूँगा कि वो लोग किस तरह से सक्सीड कर गए। तो देखिए, सबसे पहले आदित्य जैन जो कि 2017 के ऑल इंडिया रैंक थर्ड थे सीबीएसई के अंदर। उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय तक पढ़ाई नहीं करता हूं, मैं 10 घंटे 11 घंटे पढ़ाई नहीं करता हूं, मैं सिर्फ 6 से 7 घंटे या फिर 5 घंटे पढ़ता हूं, जिसके अंदर मैं शॉर्ट ब्रेक्स लेता हूं। जैसे कि 1 घंटा पढ़ाई की, फिर मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया, 2 घंटे पढ़ाई की, फिर मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया। तो मैं इस तरह से पढ़ाई करता हूं जिससे प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है, सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता है और मैं कंटिन्यू पढ़ाई करता रहता हूं 5 से 6 घंटे। दूसरी जो है वो भूमि सावंत है, 2017 की ऑल इंडिया सेकंड रैंक होल्डर सीबीएसई के अंदर। वो कहती हैं कि मैंने जो सैम्पल पेपर्स थे वो मैंने सोल्व किए। और सैम्पल पेपर सोल्व करने से क्या हुआ, जब भी मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई तो मेरा माइंड जो था वो प्री सेट था कि मुझे किस तरह से क्या करना है, मुझे आंसर्स को किस तरह से डिज़ाइन करना है, क्या पेपर पैटर्न होगा। सो पहले से ही माइंड सेट होता है। इस तरह से नहीं है कि आप एग्ज़ाम के अंदर जा रहे हैं और अचानक से इंस्टेंटली आपके माइंड ने रिएक्ट करना शुरू किया कि अच्छा मैं पढ़कर तो आया था लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो उन्होंने कहा कि प्री माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आप लोग सैम्पल पेपर्स ज़रूर सोल्व करें। और इसी तरह की एक स्टेटमेंट थी सौम्या पटेल जो कि यूपी बोर्ड की टॉपर थी। उन्होंने कहा था कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करती थी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप पास्ट 5 ईयर या फिर पास्ट 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर भी आने के चांसेस होते हैं। इसके बाद रक्षा गोपाल जो कि सीबीएसई टॉपर 2017 थी, उन्होंने कहा कि मैं अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। अब देखिए, आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या अननेसेसरी चीज़ें हैं। अगर अभी बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम है तो आप उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अगर मैं आज की बात करूं तो अननेसेसरी हो सकता है आपके लिए पबजी बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पर। सो आप उसे थोड़ा कम कर दीजिए और पढ़ाई आप ज़्यादा कर दीजिए। और जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि यार पबजी तो बैन हो चुका है, आप टेंशन मत लो यार, आप पढ़ाई की तरफ सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। और जो बैन होने के बाद भी खेल रहा है तो मैं उसे ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इसके बाद हंसिका शुक्ला जो कि 2019 की सीबीएसई टॉपर थी, जो ऑल इंडिया रैंक 1 था, तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि मैं कभी ट्यूशन नहीं गई। तो देखो, इससे ये बात पता चलती है कि बिना ट्यूशन जाए भी आप टॉप कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टूडेंट ट्यूशन जाते हैं वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्यूशन जा भी सकते हो आप लोग, लेकिन इससे ये चीज़ पता चलती है कि बिना ट्यूशन जाए भी आप टॉप कर सकते हैं।
इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर काफ़ी कम एक्टिव थी, तो हो सकता है सोशल मीडिया उनके लिए उस टाइम पर अननेसेसरी चीज़ रही हो। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था। और देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेरेंट्स आपको डिस्टर्ब नहीं करते कि भाई तू दुकान पे जा, वो सामान लेकर आ। जब आप पढ़ाई करते हो तो उस वक्त आपके पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो फोकस्ड है या फिर नहीं है पढ़ाई को लेकर। सो पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये कुछ टॉपर्स की स्टेटमेंट थी जो उन्होंने दी। एंड आई होप जितने भी स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास के अंदर बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी इन सब चीज़ों से। अब मैं कुछ जनरल चीज़ों की बात करता हूं जो मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ देखे, काफ़ी ज़्यादा मैंने आर्टिकल्स पढ़े, उसके बाद कुछ जनरल चीज़ें जो निकल कर आई। सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो आपको पता होना चाहिए, चाहे आप सैम्पल पेपर देखें या फिर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर देखें। तो एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए एग्जाम देने से पहले। इसके साथ साथ आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि जब आप रिवाइज करें तो उन नोट्स से आप रिवाइज कर सकें आसानी से। इसके साथ साथ बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कीजिए, आप हाईलाइट कीजिए, जिससे आपका टाइम बचेगा जब भी आप रिवाइज करेंगे। इसके साथ साथ आप टेक्स्ट बुक्स को प्रेफरेंस दीजिए बजाय इसके कि आप रेफरेंस बुक्स लेकर आ रहे हैं। रेफरेंस बुक ज़रूरी है लेकिन आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो टेक्स्ट बुक्स की ही होनी चाहिए, जैसे कि एनसीईआरटी है तो उसकी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आई होप आपको पता होगा कि जो यूपीएससी एग्जाम भी होता है वो भी एनसीईआरटी की बेस्ड ही होता है, एनसीईआरटी के ऊपर ही वो कहते हैं कि एनसीईआरटी से आप पढ़ाई करो। इसके बाद लास्ट है कि लास्ट नहीं है, इसके बाद है कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स आपको देखने हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। इसके बाद है काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लैंग्वेज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो लोग पूरा फोकस रखते हैं अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पर, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी। सो इन पर वो लोग फोकस कर रखते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको वो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो हमें आता ही है। और अक्सर क्या होता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के अंदर ही आपके मार्क्स कट जाते हैं, तो उन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना है। इसके बाद है एक आप बैलेंस्ड अपना स्टडी शेड्यूल बनाइए जिससे जिसे आप फॉलो कर सके कि आज हमें क्या पढ़ना है, कल हमें क्या पढ़ना है। तो आपके पास एक स्टडी शेड्यूल होना चाहिए। और लास्ट में जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है बी इन डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का क्या मतलब है? डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है कि आप क्लास में शांत बैठे हुए हो, चुपचाप बैठे हो, सब कुछ शांति से सुन रहे हो। डिसिप्लिन का मतलब है जिस मूवमेंट के अंदर आप जी रहे हो उस मूवमेंट को जो चीज़ें चाहिए वो आप फुलफिल कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसा मूवमेंट है जहां पर आपको पढ़ाई करनी है तो आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, कोई ऐसा मूवमेंट है जहां पर आपको एंजॉय करना है तो आप एंजॉय कर रहे हो, कोई ऐसा मूवमेंट है जहां पर आपको शांति से बैठकर सुनना है तो आप शांति से बैठकर सुन रहे हो। तो डिसिप्लिन का यही मतलब है कि उस मूवमेंट को एग्जैक्टली उस मूवमेंट की तरह ही जिया जाए। सो डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि किस तरह से टॉपर्स अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, किस तरह से वो लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं जो भी उन्होंने शेड्यूल बनाया होता है, किस तरह से कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, किस तरह से वो लोग इनर मोटिवेशन और आउटर मोटिवेशन का सहारा लेते हैं। सो अगर आप भी इस तरह से कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी टॉप कर सकते हैं अपने 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स को। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि यार मैं आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूं, एक रिच कंटेंट देने की कोशिश करूं जिससे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प हो। सो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं जो काफ़ी अच्छी होंगी। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।